नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीचर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिन वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे वो वैकेंसी है नगर पालिका स्तर पर। नगर पालिकाओं में वैकेंसी निकाली गई है पूरे मध्य प्रदेश में। पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे ये भर्ती की जाएगी। अब चूँकि अलग अलग ज़िले में अगर एक एक वीडियो बनाने गए तो वीडियो 50+ तो बनेंगे ही। कुछ ज़िलों में 3-3 नगर पालिकाओं में निकाली गई वैकेंसी, तो उनके अलग वीडियो हो जाएंगे। इसलिए हमने इसमें सारे ज़िलों में जितने भी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं तो एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की है कि किस ज़िले में कौन से पद हैं और उनके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है। तो सारी चीज़ें मिक्स करके एक ही वीडियो में आज हम पूरी पदों की संख्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस ज़िले के बारे में बात करेंगे, जिन पदों के बारे में बात करेंगे, वो है ज़िला राजगढ़, ब्यावरा, मध्य प्रदेश। इसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, पद कितने हैं, कौन से पदों पर भर्ती की जाएगी और आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। दोस्तों, कुछ ज़िलों में तो डेट जा भी चुकी है, लास्ट डेट कंप्लीट हो चुका है और ये जितने लगभग 20 से 25 ज़िलों में जो अभी भी आवेदन जारी हैं, अभी भी उनमें अंतिम तिथि काफ़ी टाइम बाद है, तो उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो भर्ती की जा रही है वो दिव्यांगजनों की जा रही है, मतलब विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई है पदें। विकलांग अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये जितने भी ज़िलों में निकाली गई है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए है। अब हम देखेंगे आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि किस ज़िले से संबंधित है। ये सबसे पहले जो देख रहे हैं वो है राजगढ़। ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश में जो नगर पालिका परिषद में निकाली गई है वैकेंसी, उसके आवेदन की प्रारंभिक तिथि 3 सितंबर 2024 और अंतिम तिथि है 20 सितंबर 2024। 20 सितंबर 2024 अंतिम तिथि है। आपको 5:30 बजे सायंकाल तक आवेदन प्रेषित करना। उसके बाद अगर आप आवेदन प्रेषित करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें हम जो भी नियम शर्तें देखेंगे वो सारे ज़िलों में लागू होगा। तो इसमें हम थोड़ी डिटेल्स में देखेंगे राजगढ़ में जो निकाली गई है वैकेंसी, और फिर बाकी आपको इसी के अकॉर्डिंग मानना है। सबसे दूसरा ये कि ये संविदा पदों पर ये भर्ती की जा रही है। भर्ती का जो प्रोसेस होगा वो होगा वॉक इन इंटरव्यू, मतलब वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपकी भर्ती की जाएगी। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ब्यावरा राजगढ़ की बात करें तो 2 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये जो भर्ती है विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए निकाली गई है। अब देख लेते हैं पद का नाम, वेतन और पदों की संख्या। पद का नाम है सफाई संरक्षक, संविदा पद है, चतुर्थ श्रेणी का पद है और सैलरी यहाँ पे दी जाएगी 8,000 रुपये प्रति माह या कलेक्टर दर अनुसार जो भी अधिक होगा वह। 2 पदों पर भर्ती की जा रही है। ये डिसेबिलिटी का प्रकार दिया गया है, तो आप PDF डाउनलोड करके इसे देख लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता 5वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। अब हम देखेंगे मुख्य शर्तें। तो मुख्य शर्तें हम इसी में पूरी डिटेल्स से डिस्कस करेंगे। सब में मुख्य शर्तें देखने नहीं जाएंगे क्योंकि सारे सेम हैं, सब में शर्तें जो है वो सेम है। बाकियों में हम सिर्फ और सिर्फ पद का नाम, वेतन, पदों की संख्या और शैक्षणिक योग्यता देखेंगे। चलिए, तो मुख्य शर्तें देख लेते हैं एक बार डिटेल्स में। पहला है
आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दूसरा, समस्त प्रमाण पत्रों को सक्षम अधिकारी या सत्यापित करने के बाद प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करनी है, आपको संलग्न करके प्रेषित करनी है। तीसरा, अभ्यर्थी की आयु, तो अभ्यर्थी की आयु जो है न्यूनतम 18 वर्ष मांगी गई है और अधिकतम 40 वर्ष। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। तो ये जो छूट दी जाएगी वो किनको दी जाएगी? आरक्षित वर्ग को, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय या निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक या निःशक्त जन, महिलाएं चाहे वो आरक्षित वर्ग की हो या अनारक्षित, तो इन सबको जिसके बारे में हमने अभी बात की, इन सब को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगला पॉइंट है, आपका जो रोजगार पंजीयन है वो रोजगार कार्यालय में, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। अगला, आवेदक को वॉक इन इंटरव्यू या साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है। ओरिजिनल आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है जब आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट, निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता 1 जून 2021 से लागू की गई है अतः उक्त तिथि के पहले जारी मैनुअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। अगला, डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा। अगला है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगला, भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में निगम या निकाय से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, यह है कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु पुरुष के लिए 21, महिला के लिए जो 18 तय किया गया है उससे पहले हो गया है तो वो आवेदन नहीं कर सकते, वह अयोग्य माने जाएंगे इस पद के लिए। नेक्स्ट, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिए योग्य है, अर्हता रखता है, उनकी शर्तों को पूरा करता है या नहीं, तो पूरी जिम्मेदारी खुद अभ्यर्थी की होगी। नेक्स्ट है, आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिए बिना ही आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किए जाने से विशेष पिछड़ी जातियों, महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को अलग से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। और विशेष पिछड़ी जनजाति का मतलब क्या है? जैसे वो जनजाति जिस सहरिया, भारिया, बैगा, ये विशेष पिछड़ी जातियाँ के जनजातियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट, ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं वे निरस्त कर दिए जाएंगे। अभिलेखों को कूट रचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए गए हों जो रूपांतरित किए गए हों वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिए गए हों जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो जो चयन के लिए आवश्यक हो तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे। अगला है, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का
उनके लिए जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही वे वास्तव में विकलांग हैं, यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। अगला यह है कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40% या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। अगला ये है कि आप के 2 से अधिक संतान हैं अगर, और एक उसमें से 26 जनवरी 2001 के बाद पैदा हुआ है, तो भी आप पात्र नहीं होंगे आवेदन करने के लिए। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती के संबंध में कार्यवाही मध्य प्रदेश नगर पालिका संविदा सेवा नियम 2021 में विहित प्रावधानानुसार की जाएगी। तो ये हैं शर्तें जो सारे जिले में जितने भी निकाले गए हैं पद, वो सब एक जैसे हैं। अब हम देखेंगे दूसरे जिले। नेक्स्ट अगला जो जिला है उसमें पद कौन कौन से पद निकाले गए हैं। अगला जिला है डिंडौरी, संभाग जबलपुर, मध्य प्रदेश। इसमें एक तो फाइनेंशियल एनालिस्ट का पद निकाला गया है, दूसरा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक्सपर्ट का। एक एक पद दोनों में है और शैक्षणिक योग्यता रखी गई है फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में उपाधि तथा CA या MBA वित्त से आपने किया हो और 3 वर्ष का अनुभव। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक्सपर्ट के लिए BE या BTech सिविल 3 वर्ष का अनुभव। सैलरी दोनों की ही 20-20 हज़ार है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर है। आवेदन शुल्क 100 रुपये और उम्र रखी गई है न्यूनतम 21, अधिकतम 65 वर्ष। और ये है प्रारूप जो जितने भी जिले निकाले गए हैं सब में दिव्यांगजनों के लिए जो आवेदन का प्रारूप है वो ये रहने वाला है, जिसमें आपको एक फ़ोटो लगेगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन यही सारी चीज़ें फिल करनी होगी। अब है अगला जिला सागर, नगर पालिका परिषद बीना। अंतिम तिथि है 12 सितंबर 2024। पद का नाम है सफाई संरक्षक। संविदा का पद है 8,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। 4 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है 5वीं पास। इंटरव्यू की डेट है 8 अक्टूबर 2024। बाकी शर्तें जो हम देख चुके हैं वही है। एज लिमिट 18 से 45 है यहाँ पे। अगला जिला है डिंडौरी, मध्य प्रदेश, नगर पालिका परिषद सहपुरा। आवेदन की अंतिम तिथि है 18 सितंबर शाम 5 बजे। पद है सफाई संरक्षक। संविदा भर्ती चतुर्थ श्रेणी का ये पद है और मानदेय है 8,000 पर मंथ। टोटल पदों की संख्या है 1। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा है और 1 वर्ष का अनुभव। एज लिमिट 18 से 45 है इसमें भी। अगला जिला है छतरपुर, नगर परिषद घुबारा। आवेदन की अंतिम तिथि है 13 सितंबर 2024। पद का नाम है सफाई संरक्षक। सीधी भर्ती है, नियमित पद है, यहाँ पे निकाला गया है। 15,500 सैलरी है और अधिकतम सैलरी 49,000 रुपये। अभी स्टार्टिंग में 15,500 दिया जाएगा, इंक्रीज होते होते सैलरी हो जाएगी 49,000 रुपये पर मंथ। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा है यहाँ पे। टोटल पदों की संख्या है सिर्फ 1 और जो इंटरव्यू होगा वो होगा 18 अक्टूबर 2024 को। तो ये है दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों संबंधी रिक्तियाँ। और एक और है सफाई संरक्षक का कि यहाँ पे मतलब नियमित पद था अभी हम जिसको देखें। अभी दूसरा है संविदा। तो नियमित और संविदा दोनों ही पोस्टें निकाली गई हैं, क्योंकि संविदा वालों की जो सैलरी रहेगी 8,000 पर मंथ रहेगी। 1 पद इसमें भी है और 5वीं पास इसमें भी है। 18 अक्टूबर को नियमित और संविदा दोनों का ही इंटरव्यू होगा। एज लिमिट रखी गई है 18 से 40 वर्ष। अगला जिला है भिंड,
नगर पालिका परिषद भिंड, आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2024। पद का नाम सहायक राजस्व निरीक्षक, चालक, जनसेवक, सफाई कर्मचारी, फायरमैन, जनसेवक, भृत्य, चालक, मतलब संविदा का पद भी है यहाँ पे और नियमित पद भी है। तो नियमित पद में है सहायक राजस्व, चालक, जनसेवक और फायरमैन। सहायक राजस्व निरीक्षक जो उनकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 19,500 रुपये स्टार्टिंग सैलरी, लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, अधिकतम 62,000 रुपये। एक पद निकाला गया है, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है और CPCT अर्थात कंप्यूटर प्रचालन की दक्षता। CPCT नहीं भी है, मान्य होगा, बस चलाते आना चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाएगी। दूसरा है चालक, जिसमें सैलरी दी जाएगी 19,500 रुपये और अधिकतम 62,000 रुपये। एक पद इसके लिए भी निकाला गया है। शैक्षिक योग्यता रखी गई है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, हैवी मोटर व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल चलाने की अनुज्ञप्ति धारक हो। जनसेवक के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण क्वालिफिकेशन है और 4 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। 15,500 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। फिर फायरमैन के लिए 16,100 पर मंथ सैलरी दी जाएगी और एक पद निकाला गया, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण यहाँ पे मांगा गया है तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स या इसके समतुल्य कोई कोर्स। संविदा पदों के लिए जनसेवक की भर्ती निकाली गई है, 16 पद है टोटल, 5वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। और भृत्य के लिए 2 पद हैं, 5वीं उत्तीर्ण, 8,000 सैलरी। चालक के लिए 10,000 सैलरी, एक पोस्ट और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और व्हीकल चलाते आना चाहिए। बाकी की शर्तें वही है जो हमने शुरू में ही डिस्कस की। ये है प्रारूप। अगला जिला है कटनी, नगर परिषद कैमूर। अंतिम तिथि आवेदन की 17 सितंबर। पोस्ट है सफाई संरक्षक संविदा की, 8,000 सैलरी है या फिर कलेक्टर दर से जो भी अधिक होगा वो दिया जाएगा। 2 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा है। एज लिमिट 18 से 45 वर्ष रखी गई है। अगला जिला है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, नगर पालिका परिषद गोटेगांव। आवेदन की अंतिम तिथि है यहाँ पे 19 सितंबर 2024 और पद है सफाई संरक्षक सीधी भर्ती के नियमित पद और सफाई संरक्षक के संविदा पद। नियमित पद की जो सैलरी है 15,500 स्टार्टिंग और मैक्सिमम 49,000 पर मंथ सैलरी है। एक पद के लिए वैकेंसी जारी की गई है। शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। फिर जो संविदा का पद है सफाई संरक्षक का 8,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहेगी। 2 पद निकाले गए हैं और 5वीं कक्षा उत्तीर्ण प्लस 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पे रखा गया है। आयु 18 से 45 वर्ष तय की गई है। अगला जिला है जिला सागर, नगर परिषद शाहपुर। यहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि है 12 सितंबर। पद है सफाई कर्मचारी के नियमित पद और संविदा पद भी। तो नियमित पद एक पद के लिए निकाला गया है, सफाई सीधी भर्ती नियमित पद और सैलरी 15,500 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण, 8 अक्टूबर को इसका इंटरव्यू है। और जो संविदा के लिए है सफाई संरक्षक संविदा पद के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो भी एक पद निकाला गया है, 8,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। 5वीं उत्तीर्ण और 8 अक्टूबर को इंटरव्यू होगा। एज लिमिट 18 से 45 वर्ष रखी गई है। ये है बाकी की इन्फॉर्मेशन जो कि एक जैसे है जैसे हम देख चुके। अगला जिला धार, नगर परिषद सरदारपुर। आवेदन की अंतिम तिथि 2 सितंबर थी, डेट जा चुकी है। यहाँ पे भी सफाई संरक्षक का पद निकाला गया था और संविदा पद थी। जिला रायसेन, नगर परिषद बाड़ी। आवेदन की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2024 थी। आवेदन की अंतिम तिथि जा चुकी है। यहाँ पे सफाई संरक्षक नियमित और संविदा दोनों ही पद निकाले गए थे। अब है जिला छतरपुर, नगर परिषद लवकुश नगर। आवेदन की अंतिम तिथि 13 सितंबर।
नियमित पद हैं सफाई संरक्षक के और संविदा पद भी हैं सफाई संरक्षक के। तो जो नियमित पद हैं वहाँ पे सैलरी 15,500, एक पद, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण और 18 अक्टूबर को इंटरव्यू होगा। और जो संविदा पद है सफाई संरक्षक के, तो वेतन 8,000, दो पद निकाले गए हैं टोटल, और 5वीं कक्षा उत्तीर्ण 18 अक्टूबर को ही इंटरव्यू है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 एज रखी गई है। फिर है अगला जिला छतरपुर महाराजपुर नगर परिषद। आवेदन की अंतिम तिथि 13 सितंबर। पद है सफाई संरक्षक के, नियमित और संविदा, बाकी शर्तें वही हैं। पद की जो संख्या है वो अलग है, तो नियमित पद 1 निकाला गया है और संविदा के लिए 2 पद। अगला जिला रायसेन नगर पालिका परिषद रायसेन। आवेदन की अंतिम तिथि 8 सितंबर, जो कि जा चुकी है, कल अंतिम तिथि थी। और यहाँ पे भी सफाई संरक्षक के नियमित और संविदा पद निकाले गए। अगला जिला है सागर नगर परिषद बांद्री। आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर। पद हैं नियमित और संविदा सफाई कर्मचारी के। इनके लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण दोनों के लिए। सैलरी नियमित वालों की 15,500 और संविदा वालों की 8,000। पदों की संख्या नियमित के लिए 1 और संविदा के लिए 2 निकाले गए हैं। इंटरव्यू एक ही दिन रखा गया है 8 अक्टूबर 2024 को, और एज लिमिट 18 से 45 पर तय की। अब है जिला सागर नगर पालिका परिषद खुरई। आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर। कुल 6 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। इंटरव्यू होगा 8 अक्टूबर को। नियमित पदों की सैलरी 15,500। वृत्ति की जो पद निकाले गए हैं नियमित पद है वृत्ति के लिए। एक पद है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। और जो संविदा का पद है वो है सफाई संरक्षक की, 8,000 पर मंथ सैलरी और 5 पद इसके लिए है। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। संविदा के लिए जो सफाई कर्मचारी के पद है उसके लिए। एज लिमिट 18 से 45 वर्ष रखी गई। अब है नगर परिषद बिलेहरा जिला सागर। आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर। सफाई संरक्षक के सीडी भर्ती पद नियमित भी हैं और संविदा, बाकी शर्तें वही हैं। पदों की संख्या बस अलग है, नियमित में 1 पद और संविदा के लिए 2 पद निकाले गए हैं। शैक्षणिक योग्यता 5वीं कक्षा उत्तीर्ण दोनों के लिए। इंटरव्यू 8 अक्टूबर को है। एज लिमिट 18 से 45 साल रखी गई है। अब है जिला सीहोर नगर परिषद बुधनी। आवेदन की अंतिम तिथि है यहाँ पे 16 सितंबर और पदों की संख्या है 1। सफाई संरक्षक संविदा का पद है, 8,000 सैलरी रहेगी। योग्यता 5वीं कक्षा उत्तीर्ण रखा गया है। फिर है जिला टीकमगढ़ बड़ा गांव थसान नगर परिषद। अंतिम तिथि 2 सितंबर थी, जा चुकी है डेट। अगला जिला सागर नगर परिषद कर्रापुर। आवेदन की अंतिम तिथि थी यहाँ पे 6 सितंबर। डेट जा चुकी, इसलिए आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जिला है मुरैना नगर पालिका परिषद सबलगढ़। आवेदन की अंतिम तिथि है 2 सितंबर। डेट जा चुकी है। दोस्तों ऐसे ही जिन जिलों की नगर पालिका परिषदों में अभी डेट बाकी है तो हम सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे। अगर एक एक करके ऐसे वीडियो बनाने लगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप एक काम करिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF हम अपलोड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल में। उसकी लिंक दे दी गई है टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाइएगा, ज्वाइन करिएगा और वहाँ से सारे PDF आपको मिल जाएंगे। तो जिस भी ज़िले की अभी डेट बची हुई है आप आवेदन कर सकते हैं। अभी कम से कम नहीं तो 20 to 25 ज़िले में अभी भी आवेदन की अंतिम तिथि काफ़ी दिन बाद है, मतलब अभी आवेदन जारी है। तो आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं। बाकी कुछ ज़िलों में डेट जा चुकी है क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से आवेदन चल रहे हैं। सब ज़िले में अलग अलग डेट में निकाले गए हैं ये पदे सब। तो PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वो ज़्यादा आसान होगा आपको ये एक एक करके बताने से। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।